आओ जी, आ जाओ आ जाओ। सर जी एक पास करो। बोल लेना। नहीं चार है। धीरे धीरे बेटा, बच्चों खींच के पास लाओ। वो मछली निकालो, पास लाओ खींच के। इधर 2 है, उधर 2 मिला, 4 जाली मिला कुल। चलो बोले 4 जाली से सरकारी चलती है एक। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हम उदयपुर शहर में निकले हैं देखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं। चांदपुर पुलिया के पास हमें कुछ लोग काम करते हुए मिले। इसमें 2 बच्चियाँ और एक महिला भी हैं। हम बात करते हैं उनसे, वे पर्यावरण पर क्या सोचते हैं और ये कार्य क्यों कर रही हैं। मेरा नाम दिलपा नागर है और हम लगभग 12 वर्ष से हर रविवार झीलों की सफाई करते हैं और आज ये विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम सब यहाँ मिलकर झीलों की सफाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको लगता है कि झील गंदी कौन कर रहा है? झील इसके लिए ना लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। वैसे बहुत से लोग केयर करते हैं हमारे जैसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें झीलों में डाल रहे हैं, तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। आपका क्या नाम है बेटा? अहना दवे। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। अहमदाबाद से उदयपुर आई हैं तो झील साफ करने आ गई हैं आप? हाँ। कैसा लगता है झील के पास खड़ा रह करके? अच्छा। गंदी झील कैसी लगती है? गंदी लगती है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। झील साफ रखनी चाहिए या नहीं? आपका नाम? मेरा नाम सर्वनिष्ठा सिंह है। क्या करती हैं आप? मैं योगा टीचर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है झीलों को साफ करने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि जो लोग जो भी NGOs आगे बढ़ के आ रहे हैं झीलों को साफ़ करने के लिए, उनको और सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि लोग और सरकार दोनों साथ मिलकर काम कर सकें। क्योंकि केवल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, हमारी जो नॉर्मल पीपल जो लोग रह रहे हैं यहाँ आसपास, उनकी भी जिम्मेदारी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उदयपुर में तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी सुंदर जगह वो फ़ोटो पे देख के आ रहे हैं उतनी सुंदरता वो यहाँ बना के रखें। आपको लगता है आपके बिल्कुल पीछे शिल्पग्राम का केंद्र है जी। तो वहाँ के लोग, वहाँ अधिकारी बैठते हैं, उनका ध्यान नहीं, उनको ध्यान जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, उनको भी आगे आके आना चाहिए, उनको भी साथ में सफाई करनी चाहिए। शिल्पग्राम की अपनी व्यवस्था, इसकी सांस्कृतिक इनकी अपनी व्यवस्था है, अपनी नाम है, और उसके बाद दुनिया भर का फंड है। क्या वो नहीं कर सकते झीलों के आसपास? वो भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। आप अपील करेंगे उनसे? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि वो लोग भी आगे आएँ और आगे आके काम में साथ दें। आप बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे विरासती जिले जो आज बीमार जिले हैं और इन बीमार जिलों को इलाज की ज़रूरत है। उदयपुर की अधिकांश जनता इन जिलों से प्रेम करती है, लेकिन कुछ नालायक लोग, जिनको नालायक कहना मैं उचित समझ रहा हूँ, कि लोग कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, मरे हुए जानवर के डाल रहे हैं, मरे हुए लोगों के कपड़े डालते हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये पीने के पानी की स्रोत है हमारी झील, और ये एक विरासत है
उस विरासत को सुरक्षित संरक्षित रखना और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आज भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बुरे काम करने के लिए झीलों के अंदर कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, मरे हुए के कपड़े डाल रहे हैं, मरे हुए जानवर डाल रहे हैं, सड़ा गला मांस डाल रहे हैं। तो इन लोगों से, आम लोगों से आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक अपील करता हूँ कि कम से कम पीने के पानी के स्रोत के जल को स्वच्छ और सुंदर रखें। निर्मल जल रहेगा, पीने के पानी का स्रोत है, पीने के पानी के स्रोत को हमेशा बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये झील की आवश्यकता झील के शहरवासियों के लिए है। लोग आएंगे जाएंगे, पर्यटक आते हैं जाते हैं, लेकिन पर्यटकों को इन झील के जल से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हम शहरवासियों के लिए है। आज की अपील है कि झील को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। मेरा नाम द्रुपद सिंह चौहान। एक सुझाव है कि सबसे ज़्यादा कचरा है जो पूजा सामग्री का आता है। अगर पुलिया के दोनों कॉर्नर पे इस तरह के कलश लगाए जाए जिसमें पूजा सामग्री के फूल लोग उसमें ला कर डालें और उसको कलेक्ट कर लें नगर निगम, तो इस तरह की जो गंदगी, जो सबसे ज़्यादा फूलों की और इनकी पूजा सामग्री की गंदगी नवरात्रि में विशेष रूप से, और ये जो भी अपने त्यौहार आते हैं किसी भी समाज के, तो उस समय खूब सारी गंदगी पूजा सामग्री की लोग जल में प्रवाहित करते हैं। तो इनके कॉर्नर पे इस तरह के कलश लगाए जाए जिन पे क्या है वो पूजा सामग्री उसमें इकट्ठी की जाए और वो पूजा सामग्री फिर नगर निगम उसको निस्तारण कर दे, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। मैं नंद किशोर। हम लोग ये झील की सफाई 2007 से हर रविवार को करते हैं और थैंक यू आपके मीडिया को और सारे लोगों को कि हमारी बात भी जनता तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है झीलों को साफ़ करने का, आने जाने वाले लोग और शहर के लोग ये देखें कि हम लोग साफ़ कर रहे हैं तो हम कचरा न डालें। तो हमारा ध्येय ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। दूसरा ये कि झीलों की हालत, हमारे एक दोस्त कहा करते हैं, वो बहुत सही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि झीलें हमारी बूढ़ी हो गई हैं, अब इनको खूबसूरती देने के लिए जो भी, तो पानी की क्वालिटी कोई नहीं सुधारता, इन्हें ब्यूटी पार्लर भेजा जाता है, लाइट लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, बट पानी की जो क्वालिटी है उसको सुधारने की तरफ कोई ध्यान प्रशासन का बिल्कुल नहीं जा रहा है। और दूसरा ये कि लेक पेट्रोलिंग जो होनी चाहिए, लेक पेट्रोलिंग हो रही है बट बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका कारण है कि आप यहाँ देखिएगा जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे लोग मल त्याग करते हैं, पशु आकर के घूमते हैं यहाँ पे। कोई टूरिस्ट यहाँ आएगा तो वो क्या ऑब्जर्वेशन और शहर के बारे में क्या सोच ले कर के जाएगा। नई जनरेशन को हम लोग कोशिश करते हैं कि मोटिवेट करें, वो आएँ और कुछ करें। और पर्यावरण दिवस पे निश्चित रूप से आज पर्यावरण दिवस है और हम सब जानते हैं कि पानी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदयपुर की पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं, इसके पानी की क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए। लेकिन आप देखो, शराब की बोतलें, रोटियां, प्लास्टिक, पूजा की सामग्री, ईद मुहर्रम होते है तो उसकी सामग्री, सब धर्मों वाले इन झीलों को एक कूड़ा पात्र बना दिया है, कचरा पात्र बना दिया है। और ये प्लास्टिक की बोतलें, शराब की बोतलें, पता नहीं झील में फेंकने में क्या आनंद आता है। तो हम लोगों का सामूहिक प्रयास है कि झीलें स्वच्छ हों और निर्मल रहें। आप एक बार बताइए कि आपके बिल्कुल पीछे सांस्कृतिक केंद्र है, उस सांस्कृतिक केंद्र का काम विरासत को बचाना है, संरक्षित करना है, तो आपको नहीं लगता सांस्कृतिक केंद्र को झीलों को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें ध्यान देना चाहिए उन सारी चीज़ों पे। कम से कम अपनी निगाह जहाँ तक जाती है, उनकी अपनी पेरिफेरी जहाँ तक है, वहाँ तक उन्हें बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब नौकरी नहीं मिलती तो हम लोग परेशान होते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, और जब नौकरी मिल जाती है तो मेरा अपना काम है कि टाइप करना, तो मैं टाइप करने के अलावा आगे कुछ नहीं करता। तो एक बृहत्तर सोच जो है ना, इस शहर को इन लोगों ने नहीं अपनाया। जो नागरिक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से हम लोग सब भाग रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी चिंता इन झीलों की है कि इन झीलों का जो जलभराव क्षेत्र था, उनकी कुल जो इनकी क्षमता थी, सीमा थी, वो पिछले कुछ सालों में छोटी कर दी है। तो पिछोला जो 6.5 वर्ग किलोमीटर का इसका फैलाव था, आज वो 4.5 वर्ग किलोमीटर रह गया है ना। और फतेह सागर जो 4.5 वर्ग किलोमीटर था, आज 3.25 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। कुल मिला के हमने जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी जीवन रेखा है, उन झीलों को हमने छोटा कर दिया।
एक तो सबसे बड़ी गलती ये हुई, दूसरा ये कि जहाँ से पानी आता है जो जलग्रहण क्षेत्र, अभी आप देखेंगे तो सारी पहाड़ियाँ आपको वृक्षविहीन दिखती है। तो एक तो पहाड़ियाँ वृक्षविहीन तो ही है, लेकिन बड़े पैमाने पर हम पहाड़ियों को काट रहे हैं। तो जब पहाड़ियाँ कट जाएगी तो झीलों में पानी आना कम, और जो झीलें जितनी बची उसको भी हमने छोटा कर दिया। मुझे लगता है कि इस पर्यावरण दिवस पर, क्योंकि इस वर्ष का थीम भी ये ओनली वन अर्थ, हमारे लिए भी केवल ये झीलें ही हैं, इसलिए हमें सभी को मिलकर, प्रशासन को भी मिलकर और सभी लोगों को मिलकर झीलों को उनकी मूल सीमाओं पर फिर से लौटाएं हम, और जितनी पहाड़ियाँ कट रही है उन पहाड़ियों को कटना रुके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आप ये झीलें यहाँ नहीं पाएंगे। सरदार मोदी से बात करना चाहते हैं, जो हाजी हैं और पिछले लंबे समय से झीलों के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास भी नाव भी थी, नाव से भी सफाई करते थे। मैं इनको लंबे समय इनसे बात करना चाहता हूँ, वो झीलों के बारे में क्या सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में क्या सोच है। संस्थापक झील हितैषी नागरिक मंच हाजी सरदार मोहम्मद। झील हितैषी नागरिक मंच 20 साल से इन झीलों की साफ सफाई करता आ रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है, और हमारे पास माइक है, हम माइक से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये लोगों से हम बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि उदयपुर शहर का नाम झीलों की नगरी से जाना जाता है, और इसी वजह से देश विदेश से काफ़ी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग फल रहे हैं फूल रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतना जानते बीनते भी लोग बाग झीलों में गंदगी डाल रहे हैं, शराब की बोतलें डाल रहे हैं, पानी की बोतलें डाल रहे हैं। आज हमने संडे है, आज रमज़ान किया, 87 बोतलें निकाली है, जिसमें 30 बोतलें तो शराब की है और बाकी के ये पानी की और दूसरे भी जो भी ये पीने के पेय है वो बोतलें हमने आज निकाली है। बड़ा हमें आज अफसोस हुआ है, और आज भी हमने लोगों से यही अनुरोध किया है कि भाई ये जल देवता है, ये हर धर्म और जाति के लोगों को पानी पिला रही है, इसकी देख रेख हर नागरिक को करना चाहिए, हर जाति धर्म के लोगों को इसकी इज्जत करना चाहिए और इसको साफ रखना चाहिए। यही हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं। और दूसरा मेरा ये निवेदन है, ये मेरा चैलेंज भी है कि जब तक शहर के लोग झीलों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और प्रशासन सख्त नहीं होगा, ये झीलें कभी साफ नहीं हो सकती है। या तो पब्लिक अवेयरनेस हो जाए, जागरूक हो जाए, या प्रशासन सख्त हो जाए। दोनों में से एक को सख्त होना पड़ेगा, एक को जागरूक होना पड़ेगा, जब ये झीलें साफ होगी। हमें 20 साल हो गए इसको काम को अंजाम देते देते, 25% फ़र्क पड़ा है। लोग समझदार लोग जो आज भी झीलों में गंदगी नहीं डाल रहे हैं, और मैंने ये कहते हुए सुना है, अरे भाई मदी निकोलो बापड़ा, ये काफ़ी लंबे समय झीलों में साफ सफाई करता है एरिया, ये मैंने सुना है लोगों को कहते हुए। तो मेरा ये अनुरोध है आपके इस माध्यम से, मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग झीलों के प्रति जागरूक हो और प्रशासन सख्त हो, तभी झीलें हमारी साफ होगी। धन्यवाद। अशोक माथुर साहब से बात करेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक के साथ बहुत अच्छे लेखक हैं, वो बताएंगे झीलों के बारे में और पर्यावरण के बारे में। हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो हम सफाई कर रहे हैं वो तो इट्स जस्ट लाइक ड्रॉप इन द ओशन। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पॉल्यूशन के रीजंस कम हो। एक बात जब हम कर सकते हैं कि आसपास जितने मंदिर हैं उनमें जाके उनके पुजारियों से ये उनको समझा सकते हैं कि जितने भक्त आपके यहाँ आते हैं वो फूल माला और पूजा सामग्री जो डालते हैं झील में, उसे कहीं डस्टबिन में या और कहीं पर डाल दें। और जब वो पूजा करने आते हैं किसी भगवान के, तो जल भी एक भगवान है, हमारा 5 तत्वों में से एक है, तो उसके प्रति आस्था दिखाते हुए कम से कम ये सारी सामग्री हम झीलों में नहीं डालें। अगर पुजारी लोग ये बात करेंगे तो शायद उनके भक्तों पर असर पड़ेगा और अपना काम आसान हो जाएगा। धन्यवाद। विरासतों का सरूर किया, इन विरासतों पे गरूर किया, जो रह गुजर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला बुझा हुआ, जो कलम मिली बिकी हुई, जो जबां मिली कटी हुई। धन्यवाद। गंगा जमीन पर हमसे तो उसकी भी देखभाल हो न सकी। एक और सुना देता हूँ सर, कि उम्मीदें कायम रखिए, अपने आंगन में पौधे जरूर रोपिए, गर्मियाँ बरसी है तो बरसने दो, बरसात भी होगी एक दिन यहीं। विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर पर उदयपुर वासी से मेरा एक ही अपील है, आप झील सफाई में मत हो, शामिल मत हो,
लेकिन झील को गंदा मत करो। झील को गंदा करोगे, ये पानी पीने का स्रोत है, हम सब बीमार पड़ेंगे पूरा उदयपुर में।